तो कौन कौन से अडेनियम बारिश के अंदर रखने चाहिए और कौन कौन से अडेनियम बारिश के अंदर नहीं रखना चाहिए, और कौन कौन सा फर्टिलाइज़र इस टाइम पर बारिश के टाइम पर दिया जाए और कौन कौन सा फर्टिलाइज़र ना दिया जाए। तो साथियों, आज इसी पर बात करते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज बात करते हैं अडेनियम की कि कौन कौन सा अडेनियम बारिश में रख सकते हैं और कौन कौन सा अडेनियम बारिश में नहीं रखें। इस टॉपिक पर आज बात करेंगे, क्योंकि ये जो अडेनियम है ये बारिश के दिनों में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। बारिश इन्हें बहुत पसंद है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन होता है बारिश के पानी में, इसलिए इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। और अडेनियम क्या और भी जितने भी प्लांट हैं वो भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। बारिश का पानी हर प्लांट को अच्छा लगता है, तो अडेनियम को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और इससे अडेनियम की ग्रोथ भी अच्छी होती है और कोडेक्स भी काफ़ी मोटा होता है। लेकिन इस टाइम पे अडेनियम के अंदर ख़ास तौर से नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है, वो आप बिल्कुल ना डालें इसके अंदर, क्योंकि ये वैसे ही इनको बारिश के पानी से नाइट्रोजन मिलता रहता है और उससे ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, और ये इनकी ब्रांचें काफ़ी लंबी हो जाती हैं और लीव्स बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से अडेनियम के अंदर फ्लावरिंग कम होती है। अगर ऊपर से आप और नाइट्रोजन डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेगी हो जाएगा, और फिर आपके जो फ्लावरिंग है वो इसमें बहुत कम होगी। तो इस वजह से आप इसके अंदर नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना दें। अगर आपको देना है तो फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र इसके अंदर डालें, और फास्फोरस से इनकी जो कोडेस है वो काफ़ी हेल्दी होगा और इसके रूट काफ़ी मोटे हो जाएंगे और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो नाइट्रोजन बारिश के पानी से मिल जाएगा, और फास्फोरस आपने ऊपर से डाल दी। तो फास्फोरस जो है उसमें कई किस्म के फास्फोरस की फर्टिलाइज़र आते हैं, जैसे डीएपी सबसे नंबर 1 पर। डीएपी के 4-4, 6-6 दाने आप जैसे बड़ा पोट हैं, ये बड़े पोट हैं, इनके अंदर आप 6 दाने भी डाल सकते हैं, और छोटे पोट हैं उनके अंदर आप 4 दाने डालें। और ये जो इस टाइप के अडेनियम है इनके अंदर आप 2-2 दाने डालें, बस 2 दानों के लिए ये काफ़ी हो जाएगा इनके लिए। इस तरीके से आप इसके अंदर फास्फोरस दे सकते हैं। दूसरी फास्फोरस की खाद जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है वो बोन मील बहुत पसंद है। बोन मील इनको ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, और इस तरीके से आप 2-2 तीस, जैसे ये बड़े प्लांट हैं हमारे, तो इन बड़े प्लांटों में हम 2-2, 3-3 टीस्पून डाल सकते हैं, और इनके अंदर डालकर और इसकी अच्छी तरीके से गुड़ाई करके आप, और फिर इसके अंदर ऊपर से हल्का सा पानी दे दें। और ऐसा करें कि आप बारिश के पानी को स्टॉक कर लें। इस टाइम पे काफ़ी बारिशें हो रही हैं, तो आप बड़े बर्तनों के अंदर बारिश का पानी स्टॉक कर लें और उस पानी को डालेंगे तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी इधर फास्फोरस आपने डाली और उधर बारिश का पानी का वो डाल दिया ऊपर से पानी, तो आप वो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको, फास्फोरस भी और नाइट्रोजन भी, इस तरीके से। और अगर बारिशें नहीं हो रही हैं तो वो पानी इतना काम आएगा कि आप उसको स्प्रे बोतल में डालकर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो एक ये तरीका है कि आप नाइट्रोजन को इस तरीके से दें, और बारिश हो रही है तो कोई बात ही नहीं है। और तीसरा फर्टिलाइज़र साथियों ह्यूमिक एसिड है। ह्यूमिक एसिड भी अडेनियम को बहुत पसंद है, और ये बहुत ही ज़्यादा अडेनियम में अच्छा काम करता है ह्यूमिक एसिड। उससे अडेनियम का कोडेक्स भी मोटा होता है, ब्रांचें बहुत ज़्यादा निकलती हैं, प्लांट बुशी हो जाता है, और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड के अंदर काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन के अंदर होते हैं, जो प्लांट ज़मीन में लगता है, और वो जो उसको 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स से वो ग्रोथ लेता है, वो सब कुछ ह्यूमिक एसिड के अंदर होता है। इसलिए अगर पोट के अंदर आपका कुछ ही प्लांट लगा हुआ है, उसके अंदर ह्यूमिक एसिड डाल देते हैं तो वो बहुत ही प्यारी ग्रोथ करता है। इस वजह से अडेनियम में भी ये बहुत ज़्यादा सुटेबल काम कर रहा है, और अडेनियम में की जो ग्रोथ है, जो कोडेस है और जो फ्लावरिंग है, वो सब कुछ बेहतर कर देता है। यानी इतनी प्यारा ये फर्टिलाइज़र है। तो बारिश के पानी में कौन सा अडेनियम हम साथियों बारिश में रखें और कौन सा ना रखें।
तो साथियों सबसे पहला अडेनियम वो है कि जिसको बारिश के अंदर ना रखें, जिसकी आपने प्रूनिंग वगैरह करी है, यानी जिसके जो ब्रांचें आपने प्रून कर दी हैं और उसको आप बारिश में ना रखें। और अगर प्रून करें तो उसमें 4-4, 6-6 लीफ छोड़ दें और फिर भी 4-5 दिन प्रूनिंग करने के 4-5 दिन बाद तक उसको बारिश के पानी में न रखें। जब तक उसका जो कटा हुआ हिस्सा है अच्छी तरीके से सूख ना जाए, जब तक उसको बारिश में न रखें। और 4-6 लीव्स उसके अंदर रहना ज़रूरी है, या छोटी छोटी जो ब्रांचें होती हैं उनको आप लीव्स के छोड़ दें। बड़ी ब्रांचों को काट दें, जो ज़्यादा लंबी हो गई हैं उनको ही काटें और छोटी ब्रांचों को ना काटें, क्योंकि अडेनियम को जब बारिश के पानी में आप रखेंगे तो उनको पानी अब्जॉर्ब करने के लिए लीव्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लीव्स नहीं होंगे तो आप उसको ज़ख्म सूखने के बाद में भी वो पानी अडेनियम लेगा नहीं और वो पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा उसके लिए और अडेनियम को गलने के चांस बन जाएंगे। इस तरीके से जिस प्लांट की आपने प्रूनिंग करी है उस प्लांट को आप बारिश में 4-6-8 दिन न रखें। और उसका पूरा प्रोसेस आपको अभी हमने बताया है कि किस तरीके से आप उस अडेनियम को रख सकते हैं। अगर उसके अंदर लीव्स के आप छोटी छोटी ब्रांचें छोड़ देंगे और उसमें लीव्स मौजूद रहेंगे, या जो कटा हुआ हिस्सा है जैसे कि इसके 4-6 लीव्स इसके अंदर ये नीचे के छोड़ दिए और ऊपर से आपने ये लंबी ब्रांच हो गई यहाँ ऊपर से प्रून कर दिया, तो इस तरीके से भी चल जाएगा और 4-5 दिन में ये इसका कटा हुआ हिस्सा सूख जाएगा और ये पानी को अब्जॉर्ब करता रहेगा। अब दूसरा अडेनियम जो है वो साथियों ऐसा है कि जो जैसे कि आपने रिपोर्ट किया है, जो प्लांट आपने रिपोर्ट किया है उसको भी कम से कम 20 दिन तक आप बारिश के पानी में न रखें, क्योंकि अडेनियम जो ग्रोथ लेता है वो लगभग 20 दिन के बाद ही लेना शुरू करता है। जब उसके रूट आपके प्लांटर में चलने लगे, आपकी सॉइल को पकड़ लें, तब उसके जो है ये समझ लो कि अब मेरा प्लांट जो है वो ग्रोथ करने लगा है, अब उस प्लांट को आप हम बारिश में रख सकते हैं। और जब तक वो ग्रोथ न ले उसको बारिश में बिल्कुल ना रखें। अगर आपने रिपोर्ट किया है प्लांट, रिपोर्ट करा हुआ प्लांट, क्योंकि वो जो शॉर्ट में चला जाता है उसके रूट चलते नहीं हैं और वो पानी को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इस वजह से ग्रोथ हुआ अडेनियम ही पानी को लेता है और जो ग्रोथ नहीं हो रही है जिस प्लांट में वो पानी को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको पानी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऐसे प्लांट को आप बारिश के अंदर बिल्कुल ना रखें और उसको शेड के ही अंदर रखा रहने दें। और जब वो उसकी ग्रोथ देख लें कि ये ग्रोथ करने लगा है तब उसको उठाकर बारिश के अंदर रखें आप और उसको शेड में ही रहने दें। और दूसरे तीसरे उसमें हल्का फुल्का पानी देते रहें ताकि उसके पोट के अंदर मॉइस्चर बना रहे, बिल्कुल से सॉइल सूखे ना और इतना मॉइस्चर बना रहे कि जो वो रूट जो है वो ग्रोथ ले लें अपनी। और जब वो ग्रोथ शुरू हो जाएगी उसकी और ऊपर से लीव्स खड़े हो जाएंगे, एकदम से अडेनियम ग्रोथ ले लेता है फ़ौरन, जब उसको उठा के आप बारिश में रख सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से आप ये जो है अडेनियम की जो रिपोर्ट किया है उस अडेनियम को भी आप इस तरीके से सेफ रखें। अगर उसको भी रिपोर्ट करने के बाद में आप उसको बारिश के अंदर बिल्कुल ना रखें। अब तीसरा अडेनियम साथियों वो है कि जो बेबी अडेनियम है, यानी बेबी अडेनियम को पानी तो अधिक चाहिए होता है लेकिन इतना नहीं चाहिए होता कि लगातार वो बारिश में रखे जा सकें, क्योंकि बहुत छोटी होते हैं। यानी बेबी अडेनियम जो होते हैं जैसे आपने ग्रो करे हैं, महीने 2-3 महीने के ही हैं, छोटे छोटे जो हैं वो बारिश के पानी में ज़्यादातर गल जाते हैं। तो उनको इतना पानी तो उनको रोज चाहिए, लेकिन इतना चाहिए कि इनकी सॉइल गीली रहे बस। अगर मुस्तकिल आप बारिश में रखेंगे तो वो भी नहीं बचते हैं। कई मरतबा हमने उसको रिपोर्ट करके और बारिश के पानी में रखे और भूल गया और उससे पता चला कि वो हमारे अडेनियम ख़त्म हो गए। यानी अगर उसको बारिश हो रही है तो ज़रा सा हल्की सी बारिश आप एक 10-15 मिनट की दें और फिर उठा के शेड के अंदर रखते हैं। इस तरीके से उनकी भी बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। तो इस तरीके से आपने अडेनियम को, इस टाइप के जो अडेनियम है वो आपको शेड के अंदर रखने हैं। और ऐसा अडेनियम जिसके अंदर कोकोपीट पड़ी है, जिस अडेनियम के अंदर कोकोपीट पड़ी है, ऐसे अडेनियम को भी आप बारिश के पानी में मुस्तकिल नहीं रख सकते हैं। या तो आप उसकी कोकोपीट को निकाल दें और फिर बारिश में रखें, और नहीं तो जिस प्लांट के अंदर, उसकी सॉइल के अंदर कोकोपीट की मिकदार ज़्यादा पड़ी हुई है, ऐसा प्लांट आप अगर बारिश में रखेंगे तो वो उसमें पानी स्टोर रहेगा काफ़ी और वो भी अडेनियम गल जाते हैं अक्सर।
इस टाइप के जिसके अंदर कोकोपीट वगैरह मिली हुई होती है। तो साथियों इस तरीके से केयर करनी पड़ती है। ये 4-5 किस्म के तरीक़े हैं इन प्लांटों को आप बारिश के पानी में नहीं रख सकते हैं। बस इनको इस टाइम पे क्या करना है कि जहाँ बारिशें हो रही हैं तो बारिश ख़त्म होने के बाद में इसको आप जो है फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देते रहें। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि DAP और बोन मील और एक और फर्टिलाइज़र है जो बहुत ही उम्दा है अडेनियम के लिए, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आप जितना भी डाल सकें, बोन मील और ह्यूमिक एसिड बहुत ज़बरदस्त किस्म की खादें हैं, अडेनियम इन्हें बहुत पसंद करता है। और ह्यूमिक एसिड से ब्रांचें जो हैं वो यानी ज़्यादा निकलती हैं। प्लांट के रूट भी बहुत ज़्यादा डेवलप करता है और ब्रांचें भी बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। यानी आप अगर नहीं डाल रहे हैं ह्यूमिक एसिड और DAP वगैरह खाली डाल रहे हैं तो अगर एक ब्रांच निकलनी है तो एक ही निकलेगी, या 2 निकलनी है 2 निकलेंगी। ह्यूमिक एसिड अगर डाल दिया आपने प्रूनिंग करने के बाद में, फिर देखिए उसमें कितनी भर भर के ब्रांचें निकलती हैं और वो सब चीज़ के लिए काम करता है ह्यूमिक एसिड। क्योंकि उसके अंदर 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। समुद्री जो घास फूस होता है उससे तैयार किया जाता है। ह्यूमिक एसिड में 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसमें आपका नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस के साथ साथ जिंक और यानी क्या क्या उसके अंदर बेशुमार 17 किस्म के जो प्लांट को ज़मीन से मिलते हैं वो सब कुछ ह्यूमिक एसिड के अंदर होता है। इसलिए ह्यूमिक एसिड अगर अडेनियम के अंदर डालते हैं तो अडेनियम की ग्रोथ भी अच्छी होती है, फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और ब्रांचें ज़्यादा निकलती हैं, बुशी हो जाता है प्लांट, बहुत ही अच्छा प्लांट हमारा बन जाता है ह्यूमिक एसिड डालने से। तो इस तरीके से आप जो खादें डालें इस टाइम पे वो आप ये फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र डालें। ये 4 किस्म की मैंने आपको खादें बताई हैं और इनका आप जैसे बोन मिल का तो नहीं कर सकते हैं, ना DAP कर सकते हैं। और इस टाइम पे आप जो है इनका स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे जो फर्टिलाइज़र है NPK 19-19-19 का, ह्यूमिक एसिड है यानी ह्यूमिक एसिड का भी स्प्रे कर सकते हैं और उसके बाद में एक्सम सोल्ट का स्प्रे कर सकते हैं। ये तीसरे चौथे आप स्प्रे करते रहें अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, या बारिश ख़त्म होने के बाद भी कर सकते हैं। क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो एसिडिक टाइप का होता है, प्लांट को एसिडिक बना देता है। उससे लीफ जो है यानी जब बारिश नहीं होगी तो ये पीले पत्ते हो के गिरने लगे होंगे। आपने देखा होगा अक्सर हमारा प्लांट बारिश में रखा है, ग्रोथ भी अच्छा कर रहा है और पता लगा कि 3-4 दिन जब बारिश नहीं हुई है तो नीचे के ये पत्ते जो हैं ये पीले पड़ने लगे हैं। वो दरअसल कोई बीमारी नहीं है, वो दरअसल जो उसको खाद ज़्यादा मिल गई है नाइट्रोजन, उसकी हीट की वजह से ऐसा हो रहा है। वो नीचे के पत्ते जो हैं पीले हो जाते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।